अगर आप भी फ्रीज़र में जमी पहाड़ जैसी बर्फ़ को 5 मिनट में पिघलाना चाहते हैं तो ये टिप एंड ट्रिक आपके लिए है और आप इसको आजमाएं और 5 मिनट में फ्रीज़र के पहाड़ जैसी बर्फ़ को 5 मिनट में रिमूव करें। तो इसके लिए बताएंगे आपको, सिर्फ एक चीज़ से सिर्फ 5 मिनट में बर्फ़ पिघलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी आज वीडियो बताते हैं कि आज हमने किस चीज़ की बनाई है। ये बनाई है फ्रीज़र में पहाड़ जैसी बर्फ़ जमी हुई को 5 मिनट में पिघलाने की। जी हाँ, ये देखें कितनी ढेर सारी बर्फ़ निकली है और ये कैसा साफ़ सुथरा हो गया है सिर्फ 5 मिनट में। चलें फिर बताते हैं ये किस तरह से किया और क्या इस्तेमाल किया हमने। ये देखें हमारा फ्रीज़र इस कदर ऐसा हो रहा है, बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही है हर तरफ। तो जनाब ये सभी की प्रॉब्लम होती है, फ्रीज़र में इतनी बर्फ़ जम जाता है। तो इसको 5 मिनट में किस तरह से हम साफ़ करेंगे? 5 मिनट में साफ़ करने के लिए ये हमने लिया है नमक देखें हर तरफ मैं डाल देती हूँ। इस तरह से नमक जो है हर तरफ डाल देती हूँ। अब ये हम नमक जो है इस तरह से हर जगह डाल देंगे। इसी तरह से ये किनारों पे भी इतनी सारी जम जाती है ये, तो ये जो है हम इस तरह से सारे में नमक डाल देते हैं। अच्छा, नमक तो हमने डाल दिया है सारे में और अब ये एक गर्म पानी का गिलास हमने इधर रख दिया है। ठीक है, ये गर्म है, हाथ भी जल रहा है। तो ये अब हमने इसको यहाँ पे रख दिया है और अब जो है थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र बंद कर देंगे। वैसे तो हमने ऑफ किया हुआ है फ्रीज़र को। अब यह है कि कैप लगा देंगे, ठीक है, यानी फ्रीज़र का दरवाज़ा बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए सिर्फ। अब ये देखें कि ये हमने 5 से 10 मिनट में हमारी सारी बर्फ़ खुद ब खुद पिघल रही है और गिलास मैंने निकाल दिया था। आपको अगर और जल्दी करना है तो गिलास को पानी गर्म करके 3 से 4 दफ़ा रख सकती हैं, क्योंकि इसमें जब रखा जाएगा तो 5 मिनट में ही वो गिलास ठंडा पानी हो जाएगा उस गिलास का। अब ये देखें कितनी मोटी मोटी बर्फ़ जमी हुई थी और ये 5 मिनट में ही इतनी पिघल गई है। हमने दरवाज़ा खोल के और है ना पंखा चला दिया है और जनाब ये बहुत आसानी से, ये देखें बिल्कुल टच हो रहा है। ये मैं आराम से टच कर रही हूँ तो ये बिल्कुल पिघल गया है बर्फ़ बहुत जल्दी से। ये देखें अगर मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाती हूँ तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे गिरा हुआ है सारा, ये जगह सारी खाली हो गई है और ये सब भी हो गया है। तो ये ऊपर का भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखें ऊपर का हिस्सा है, ये जो है ऊपर का हिस्सा है। तो ये ऊपर के हिस्से में भी ये आराम से ये देखें, ये ऐसे ये देखें आपके सामने मैंने ज़रा सा टच किया है इसको, लकड़ी के चमचे को। अच्छा, या फिर इसका स्क्रैपर अलग आता है वो उससे करें या फिर लकड़ी के चमचा इस्तेमाल करें। ठीक है, स्टील का बिल्कुल नहीं करना है इसमें इस्तेमाल, स्टील के चमचे से ख़राब हो जाएगा, या छुरी से या कांटा इस्तेमाल नहीं होता, फ्रीज़र में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे निशान आ जाएगा, सुराख हो जाएगा। तो इसलिए हम ये लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करते हैं या जो इसके साथ प्लास्टिक का आता है वो इस्तेमाल करें। वो मेरा खो गया है, अब तो हमने लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे बआसानी। ठीक है, और ये अब हमने तसले में पूरी बर्फ़ रख ली है, ये तसले में हमने भर के रख ली है और अब इसे हटा देते हैं और दोबारा से साफ़ कर लेंगे। बर्फ़ जो बाकी बची है वो फिर तसले में रख के और हटा देंगे और फिर इसे साफ़ कर लेंगे बस। और अब बर्फ़ सारी हटा दी हमने और अब ये पानी जो नीचे होता है ये पानी है, तो हमने एक ये फोम लिया है, तो ये पानी में इस तरह से हम दबाएंगे तो ये पानी अपने अंदर सोख लेगा। और ये हमने तसले को यहाँ रखा है और ये हम निचोड़ते जाएंगे और ये इसका फोम को फिर ऐसे ही दबाएंगे और बार बार हम ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है, ये इसको फिर दबाएंगे तमाम पानी। हाथ ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा आपका, इससे हाथ ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा कि बहुत से लोगों का ये होता है, मेरे साथ भी यही होता है कि हाथ इतने जलने लग जाते हैं, यानी ठंडे हो जाते हैं कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो। सर्दी में तो और ज़्यादा होता है, ये गर्मियों में फिर भी ये कि ठंडक अच्छे से हो जाती है हाथों में। तो ये इस तरह से मैं सारा पानी देखेंगे कितना पानी वो कर लिया है, आराम से हो जाता है ये फोम के साथ। और ये स्कॉच ब्राइट ऊपर होता है ना, तो ये इससे हाथ इतना ज़्यादा वो नहीं रहता और ये सेट रहता है, ये देखें। ठीक है, इस तरह से मैं सारा कर लूँगी, पानी को साफ़ कर दूँगी, फिर अगला मरहला दिखाती हूँ क्या करना है।
और अब ये सारा हमने बर्फ हटा दिया है, पानी हटा दिया है। तो अब नया पानी लेंगे, हम साफ सुथरा पानी लेंगे, इसमें अपना वही स्पंज जो है फोम इसको गीला करेंगे, इसको ऐसा करेंगे और जनाब इसको हम यूं साफ करेंगे ताकि ये जमीन और अच्छे से साफ हो जाए और दीवारें भी साफ हो जाएं। हमारे इसकी सारी दीवारों को भी अच्छे से साफ करना है और जमीन को भी, यानी कि फ्रीजर के नीचे का हिस्से को भी साफ करना है। ठीक है, इसको इसी से अच्छी तरह से हम साफ कर लेंगे और करेंगे, बिल्कुल साफ पानी लेंगे और इसमें डिप करेंगे और निचोड़ेंगे एक दफा इस तरह, और फिर ये हम इसको इस तरह से साफ करेंगे। ये देखें कितना साफ सुथरा हो गया है ना। और अब ये देखें सारा साफ हो गया है। तो अब ये हमने खुश्क कपड़ा लिया है, बिल्कुल खुश्क कपड़ा है, तो इससे एक दफा पोंछ देंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये पोंछ क्यों रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है कहना, ये पोंछना है हमें, क्योंकि जो अगला हमें मरहला करना है उसके लिए हमें ये सारा पोंछना है, खुश्क करना है। ठीक है, आपको अगली टिप देने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ये पूरा पोंछ लेती हूँ इस तरह से, खुश्क कपड़े से अच्छी तरह से खुश्क कर देती हूँ। चारों तरफ से हमें इसको साफ करना है, बिल्कुल खुश्क कर देना है चारों तरफ से, ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। अब ये देखें कि हमारा फ्रीजर जो है बिल्कुल इस तरह से क्लीन हो गया है कि जैसे अभी बिल्कुल नया आया है, इतना साफ सुथरा चमकदार हो गया है। तो ये हर जगह से मैंने आपको दिखा रही हूँ कि कितना क्लीन हो गया है। ठीक है, और अब ये कि इसमें दोबारा फ्रीजर में बर्फ जल्दी ना जमे, उसके लिए मैं ये टोटका लेकर आई हूँ, ये टिप लेकर आई हूँ, ये ट्रिक कह लें, ये टोटका कह लें, जो भी कहें। मगर ये देखिए सरसों का ऑयल है, सरसों के ऑयल में हम ये ब्रश लगा रहे हैं और ये हम यहाँ ब्रश से इसके ऊपर हल्का हल्का सारे में लगा देंगे, क्योंकि यहीं पे ज्यादा बर्फ जमती है। ठीक है, ये हमने जहां जहां ये ऐसे ज्यादा जमती है हम ये लगा देते हैं, बल्कि पूरे में लगाएंगे क्योंकि पूरे में बर्फ ज्यादा जमती है, तो इससे बर्फ जल्दी नहीं जमेगी। अब इसी तरह से मैं तमाम फ्रिज पे लगा देती हूँ ये सरसों का ऑयल। बस हल्का हल्का सा लगाना है, बहुत ज्यादा करके नहीं लगाना है, हल्का हल्का सा लगाना है ताकि बर्फ जमे नहीं। यहाँ पे जमती है, यहाँ पे जमती है, जहां जहां जमती है, और ऊपर छत पे भी जमती है, और ऊपर छत पे भी जमती है, तो हम छत पे भी लगा देते हैं। और ऑयल लगाने से कोई किसी तरह का नुकसान भी नहीं, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ है और खाने पीने का ही है, खाने का ही ये ऑयल है। सरसों का तेल सब्जी में डालते हैं, बहुत से लोग सब्जी का इस्तेमाल करते हैं, तो सब्जी में सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये किसी तरह का नुकसानदेह नहीं है। तो इसलिए हम ये सरसों का ऑयल लगा रहे हैं। आप चाहे टिश्यू से लगाएं, चाहे ब्रश से लगाएं, मगर लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा कि कई महीने तक आपका यहाँ फ्रीज़र में बर्फ़ नहीं जमेगा। अच्छा, ये देखें कि अब हमारे फ्रीज़र में हमने सारे में लगा दिया है ऑयल, ब्रश के साथ ये सारे में लगा दिया है, ताकि अब दोबारा हमारी इसमें ज़्यादा जल्दी से बर्फ़ ना जमे। ये बर्फ़ जमने की वजह से हमने लगाया, ये देखें महीनों अब नहीं जमेगा बर्फ़। आप चाहे जल्दी सफाई करें या देर से करें, मगर अब बर्फ़ जमने की टेंशन आपकी ख़त्म। ये ऊपर भी हमने लगा दिया है, छत पे भी, इधर भी, साइडों में भी। ठीक है, अब हमारा ये फ्रीज़र बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्लीन एंड क्लीनर हो गया है। और अब हमने आगे से भी ऊपर से भी हमने सारा साफ़ कर दिया है, बहुत अच्छे से हमारा फ्रिज और फ्रीज़र चमक गया है। ये डोर भी हमने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो ये देखें कि हमने ऊपर से भी साफ़ कर दिया है, सारा फ्रीज़र हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है। इस तरह से आप भी अपने फ्रिज और फ्रीज़र को साफ़ करें। मेरी टिप और ट्रिक अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।